क्या आप जानते हैं कि शाम की उस धुंधलके में जब सूरज की अंतिम किरणें क्षितिज में विलीन हो रही होती हैं, आपके घर की दहलीज पर जलाया गया एक छोटा सा मिट्टी का दीपक केवल प्रकाश का स्रोत नहीं होता। ये आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की वो दिव्य चाबी है जो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं को सीधे आपके द्वार पर आमंत्रित करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों सदियों से हमारी दादी नानी, हमारे पूर्वज सूर्यास्त होते ही एक अजीब सी बेचैनी और तत्परता के साथ चिल्लाते थे, जल्दी करो, मुख्य द्वार पर दिया जलाओ, संध्या हो गई है। क्या ये केवल कोई अंधविश्वास था, कोई पुरानी अर्थहीन रस्म थी, या फिर इसके पीछे छिपा था कोई ऐसा गहरा प्राचीन रहस्य जो सीधे धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से जुड़ा था? सोचिए, क्या कारण है कि कुछ घरों में बरकत का वास होता है, जहां सुख और शांति का डेरा होता है, जबकि कुछ घरों में अथक परिश्रम के बाद भी दरिद्रता और अशांति अपना घर बना लेती है? क्या ये केवल कर्म है या इसके पीछे वो दीपक है जिसे हम वर्षों से नजरअंदाज कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम उन रहस्यों की परतों को खोलेंगे जिन्हें बड़े बड़े संतों और शास्त्रवेत्ताओं ने गुप्त रखा है। आज आप जानेंगे कि कैसे एक दीपक की जलती हुई बाती में बना फूल केवल एक भौतिक घटना नहीं बल्कि ईश्वर का साक्षात संकेत है। क्यों आपको अपने मंदिर का पुराना दीपक कभी भी कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वही दीपक आपकी पीढ़ियों की प्रार्थनाओं का साक्षी है। यदि आप भी गरीबी, बीमारी और नकारात्मकता के गहरे अंधेरों से थक चुके हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी जीवन धारा को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आपके घर में लक्ष्मी के आगमन का निमंत्रण है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो रहस्य आज आप यहां सुनेंगे वो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। नमस्कार मित्रों, सोलफुल सनातन भक्ति के इस विशेष संस्करण में आपका हृदय से स्वागत है। सनातन धर्म में संध्या काल, वो समय जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, उसे सामान्य समय नहीं माना गया है। ये वो संधि काल है जब दिन और रात का मिलन होता है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां पृथ्वी पर विचरण करती हैं। शास्त्रों में इसे ब्रह्म ज्योति का समय कहा गया है। पूज्य संतों के अनुसार ये वो समय है जब आकाश के द्वार खुलते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि इस समय में दीपक जलाने के भी सूक्ष्म नियम हैं? किस दिशा में, किस तेल से, और वो कौन सा दिव्य मंत्र है जो पितृदोष और वास्तु दोष की जड़ें काट सकता है? आज हम इसी यात्रा पर निकलेंगे। कल्पना कीजिए कैलाश पर्वत की उन उत्तुंग शिखरों की। हवा में बर्फ की ठंडक है, लेकिन वातावरण में दिव्य गर्माहट व्याप्त है। माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से यही प्रश्न किया था जो आज आपके मन में भी उठ रहा है। माता ने पूछा, हे प्रभु, हे महादेव, त्रिलोकी के नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं। ये जो मानव अपनी दरिद्रता मिटाने के लिए मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगते हैं, उन्हें अपने ही घर की दहलीज पर दिया जलाने का इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्या एक दीपक वाकई किसी का भाग्य बदल सकता है? महादेव ने मुस्कुराते हुए अपनी तीसरी आंख की ओर इशारा किया और कहा, देवी, ये दीप केवल तेल और रुई का संगम नहीं है, ये रक्षा कवच है। जब संध्या बेला में मनुष्य अपने द्वार पर दीप जलाता है तो वो एक प्रकार का आमंत्रण देता है देवताओं को, सकारात्मक शक्तियों को और स्वयं मां लक्ष्मी को। जो द्वार शाम को अंधेरे में डूबा रहता है, वहां नकारात्मकता को रुकने के लिए द्वार स्वतः खुल जाते हैं। यही जिज्ञासा देवर्षि नारद के मन में भी उठी थी। वे द्वारका की गलियों से गुजर रहे थे जहां भगवान श्री कृष्ण का राज था। नारद ने देखा कि हर द्वार पर, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का, एक विशेष प्रकार की ज्योति प्रज्वलित थी। वे सीधे भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण ने हंसते हुए नारद को एक कथा सुनाई, अयोध्या नगरी के एक ब्राह्मण सुदर्शन की कथा। सुदर्शन ज्ञानी तो था, लेकिन उसके भीतर अहंकार का एक बड़ा सा पर्वत खड़ा था।
उसकी पत्नी सुशीला, जो साक्षात भक्ति की प्रतिमूर्ति थी, हर शाम द्वार पर दीपक जलाती थी। सुदर्शन उसका उपहास उड़ाता था, कहता था, सुशीला, ये तेल की बर्बादी क्यों करती हो? यहां कोई राजा नहीं आ रहा है जो इस छोटे से दिए को देखकर खुश होगा। सुशीला मौन रहती थी। उसे पता था कि वो जो कर रही है वो भौतिक नहीं, आत्मिक है। फिर वो समय आया जब अयोध्या पर काल का साया पड़ा, भीषण अकाल। न खेत में अन्न था, न कुओं में जल। पूरा नगर भूख से तड़प रहा था। सुदर्शन का अहंकार धीरे धीरे टूट रहा था। दरिद्रता का नग्न तांडव उसके घर के भीतर भी घुस आया था। सुदर्शन ने हताशा में कहा, देखो सुशीला, अब तो तेल खरीदने के पैसे भी नहीं बचे, बंद करो ये ढोंग। लेकिन सुशीला, उसका विश्वास तो उस दीपक की लौ की तरह अडिग था। उसने अपने अंतिम बचे हुए तेल की कुछ बूंदें जुटाई। उसने स्वयं भूखी रहकर उस दिन भी द्वार पर दीपक जलाया। उस रात जो हुआ वो इतिहास बन गया। बाहर घोर अंधकार था। नगर के लोग दरिद्रता की भूख से बेहाल थे। तभी सुशीला के द्वार पर जलाया गया वो छोटा सा मिट्टी का दिया अचानक एक प्रचंड प्रकाश पुंज में बदल गया। वो प्रकाश सामान्य नहीं था, वो इतना दिव्य था कि आसपास के 3 घरों तक उसकी आभा फैल गई। और तभी सुशीला ने देखा, साक्षात माता लक्ष्मी उसके द्वार पर खड़ी थी। सुदर्शन, जो अपने अहंकार में डूबा था, उस अद्भुत दृश्य को देखकर जड़ हो गया। उसके चरणों से अहंकार की वो बड़ी शिला टूटकर गिर पड़ी। माता लक्ष्मी ने वरदान दिया, सुशीले, तूने उस वक्त दीप जलाया जब दुनिया को लगा कि अंधेरा ही सत्य है। आज से तुम्हारी कुल में ना कभी दरिद्रता आएगी, ना कभी प्रेम का अभाव होगा। सुदर्शन के घर हुई वो दिव्य घटना कोई चमत्कार नहीं थी, बल्कि ये उस नियम की सिद्धि थी जिसे हम भूल चुके हैं। आज के इस भाग में हम उस सूक्ष्म विज्ञान को समझेंगे जो आपके घर की भौतिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। मित्रों, ध्यान से समझिएगा, सुशीला की श्रद्धा ने केवल दीपक नहीं जलाया था, उसने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपना तालमेल बिठाया था। संध्या दीप के नियमों में समय का सबसे बड़ा महत्व है। गोधूली बेला, वो समय जब गायें अपने खुरों से धूल उड़ाती हुई चरवाहों के साथ घर लौटती हैं। शास्त्रों के अनुसार जब गायों के पैरों की वो पवित्र धूल हवा में तैरती है तो सूर्य की तीक्ष्ण किरणें शांत हो जाती हैं। यही वो संधि काल है। बहुत पहले दीपक जलाने का अर्थ है अभी भी सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव होना, और बहुत देर से दीपक जलाने का अर्थ है नकारात्मक शक्तियों के आगमन का समय हो जाना। यदि आप सूर्यास्त के ठीक समय पर दीपक जलाते हैं तो आप उस समय को पकड़ रहे हैं जब देवता घर के द्वार पर दस्तक देते हैं। आपने गौर किया होगा, कई घरों में शाम होते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं या मन में एक अज्ञात बेचैनी होती है। ये उस दीपक के अभाव का परिणाम है। अब बात करते हैं उस स्थान की जहां दीपक रखा जाना चाहिए। अक्सर लोग मंदिर में दीपक जलाकर कर्तव्य पूरा मान लेते हैं, लेकिन मित्रों, दीपक के स्थान का एक निश्चित विज्ञान है। पहला दीपक आपके मंदिर का है, जो घर की सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। दूसरा दीपक, जिसके बारे में शास्त्रों में विशेष बल दिया गया है, वो है आपका मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से बाहर निकलते समय दीपक आपके बाएं हाथ यानी लेफ्ट की ओर होना चाहिए, और अंदर आते समय आपके दाएं हाथ यानी राइट की ओर। ये कोई साधारण दिशा निर्देश नहीं है, ये ऊर्जा के प्रवाह का मार्ग है। जब आप बाहर से घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो दायां हाथ आपकी सक्रिय शक्ति का प्रतीक है। उस ज्योति के सानिध्य में घर में प्रवेश करने का अर्थ है अपने साथ बाहर की नकारात्मकता को बाहर ही छोड़ देना और भीतर केवल दिव्य शांति को ले जाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें। जमीन में पृथ्वी तत्व का खिंचाव होता है। दीपक को हमेशा किसी आधार पर रखें। यदि मिट्टी का दीपक है तो उसके नीचे थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल रखें या फिर फूलों की पंखुड़ियां बिछाएं। अक्षत अक्षय का प्रतीक है जो कभी समाप्त ना हो।
दरिद्रता का वास वहीं होता है जहां हम अनादर करते हैं। दीपक के नीचे अक्षत का आसन देना मां लक्ष्मी को स्थायी रूप से निमंत्रित करना है। अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो संतों की वाणी में बार बार आता है, दीपक की बाती में फूल का बनना। क्या आपने कभी देखा है कि दीपक जलाते समय उसकी लौ के ऊपरी सिरे पर अचानक एक छोटा सा सुंदर सा फूल जैसा आकार बन जाता है? लोग इसे भगवान का फूल कहते हैं, लेकिन इसका सूक्ष्म अर्थ क्या है? ये इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा, आपकी पुकार उस सर्वोच्च सत्ता तक पहुंच गई है। ये आपकी प्रार्थना की स्वीकृति है। उस समय यदि आप कोई मनोकामना मांगते हैं तो उसके पूर्ण होने की संभावना 100 गुना बढ़ जाती है। लेकिन इसके विपरीत यदि आपकी बाती अधजली रह जाए या घी का बड़ा हिस्सा बिना जले ही रह जाए तो ये घर के वास्तु में छिपी बाधाओं की ओर इशारा करता है। ये संकेत है कि घर में ऊर्जा का प्रवाह कहीं ना कहीं अवरुद्ध है। अब एक ऐसी बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, सिद्ध दीपक का रहस्य। क्या आप अपना दीपक हर कुछ दिनों में बदल देते हैं? यदि हां, तो आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं। जिस दीपक में आप वर्षों से यानी 10 या 20 साल से पूजा कर रहे हैं, वो सामान्य मिट्टी का पात्र नहीं रह जाता, वो सिद्ध हो जाता है। उसमें आपकी पीढ़ियों की प्रार्थनाएं, उनकी श्रद्धा और उनका समर्पण समाहित होता है। यदि घर में कोई बहुत बीमार हो, यदि किसी बच्चे को नजर लग गई हो, तो उस पुराने सिद्ध दीपक को हाथ में लेकर जल के पात्र के ऊपर घुमाने से या उस दीपक को थोड़ा सा जल के साथ स्पर्श कराकर वो जल रोगी को पिलाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगता है। उस दीपक में वो संस्कार है जो औषधि का कार्य करता है। कभी भी अपने वर्षों पुराने दिए को लापरवाही से ना फेंकें, उसे किसी नदी में प्रवाहित करें या पवित्र स्थान पर रखें। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि शनिवार की शाम का दीपक आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को मिटाने का सामर्थ्य रखता है? शनि की 7.5 हो, ढैया हो या शत्रु का भय, शनिवार की शाम को जब आप दीपक जलाएं तो उसमें एक जोड़ा लौंग और एक चुटकी काले तिल डालना न भूलें। जब आप वो दीपक मुख्य द्वार पर रखें तो उस लौ को देखकर हनुमान चालीसा की वो चौपाई पढ़िए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस समय आपकी श्रद्धा और वो लौ मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करते हैं जिसे कोई भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। और जब दीपक प्रज्वलित करें तो मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करें, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपक ज्योति नमोस्तुते। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये तरंगे हैं जो आपके घर के वास्तु को शुद्ध कर देती हैं। लेकिन रुकिए, क्या दीपक हर स्थिति में जलाना चाहिए? महादेव ने माता पार्वती को कुछ विशेष सावधानियों के बारे में भी बताया है। जब घर में जन्म या मृत्यु का सूतक पातक हो, तब दीपक जलाने के नियम बदल जाते हैं। रजस्वला यानी मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए शास्त्रों ने दीपदान से विश्राम लेने को कहा है। इसके पीछे कोई भेदभाव नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। उस समय शरीर की आंतरिक ऊर्जा को पुनर्गठित यानी रिचार्ज होने के लिए शांत रहना चाहिए। सबसे जरूरी बात, क्रोध, शोक या बहुत अशांत मन से कभी दीपक न जलाएं। भगवान को केवल प्रकाश नहीं, आपके मन का शांत भाव प्रिय है। अशांत मन से जलाया गया दीपक केवल एक रस्म है, लेकिन शांत मन से जलाया गया दीपक एक साक्षात वरदान। यदि अब तक की ये कथा आपको रोचक लग रही है, यदि आप सनातन धर्म के इस छिपे हुए विज्ञान को महसूस कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराइए। कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी या हर हर महादेव, ताकि हमें पता चल सके कि आप इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग, एक सब्सक्राइब, हमें धर्म के इस गौरवशाली प्रचार में नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में धन लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, जय लक्ष्मी और ज्ञान लक्ष्मी को बुलाने के लिए? जब आप नित्य संध्या दीप जलाते हैं तो आप केवल एक दिया नहीं जला रहे होते, आप अपने जीवन की 5 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे होते हैं। धन लक्ष्मी आती है आर्थिक स्थिरता के रूप में,
धैर्य लक्ष्मी आती है, कठिन समय में लड़ने की ताकत के रूप में। संतान लक्ष्मी आती है, आपकी आने वाली पीढ़ी के संस्कारों के रूप में। जय लक्ष्मी आती है, आपके शत्रुओं और चुनौतियों पर विजय दिलाने के लिए। और अंत में ज्ञान लक्ष्मी, जो आपको वो विवेक देती है जिससे आप मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्या आप ये जान पा रहे हैं कि जिस घर की दहलीज शाम को प्रकाशित रहती है, वहां कभी भी अंधकार टिक नहीं सकता। जहां दीप है वहां लक्ष्मी है, जहां प्रकाश है वहां शिव का आशीर्वाद है। अभी भी एक रहस्य बाकी है, वो अखंड दीप का विज्ञान और वो गुप्त प्रक्रिया जिससे सुशीला जैसे साधारण लोग भी अपने घर को कुबेर का भंडार बना सकें। लेकिन इस यात्रा का अगला चरण और भी गहरा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो सिद्ध दीप बनाते कैसे हैं, जिसे लोग सालों तक सुरक्षित रखते हैं? प्रिय भक्तगण, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। आपने जाना कि दीपक क्यों जलाना है, कैसे जलाना है और कब जलाना है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वो दीपक केवल एक क्षणिक प्रकाश है, या इसे अखंड बनाकर अपने कुल की नियति को सदा के लिए बदला जा सकता है? अखंड दीप का अर्थ है वो ज्योति जो कभी बुझती नहीं। सुशीला की कथा में जब वो ज्योति सिद्ध हुई तो उसके पीछे का मूल रहस्य था निरंतरता। जिस प्रकार गंगा की धारा कभी नहीं रुकती, उसी प्रकार भक्ति की धारा जब दीपक की लौ में निरंतर प्रवाहित होती है तो वो घर वैकुंठ बन जाता है। अखंड दीपक प्रज्वलित करने का अर्थ है अपने मन के संकल्प को उस लौ में समर्पित कर देना। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि घी या तेल का चयन आपकी इच्छाओं से जुड़ा है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गाय का शुद्ध घी सर्वोपरि है। घी का दीपक सात्विक ऊर्जा का वाहक है, जो घर के वातावरण को इतना शुद्ध कर देता है कि नकारात्मक शक्तियां उस दहलीज को पार करने से पहले ही थरथरा उठती हैं। किंतु यदि आप शत्रु बाधा या तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, तो सरसों के तेल का दीपक श्रेष्ठ माना गया है। सरसों के तेल में वो शक्ति है जो सूक्ष्म स्तर पर घर की सफाई करती है। अब सुनिए वो गुप्त प्रक्रिया जिसे दीपक जागरण कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दीपक सिद्ध हो जाए, तो आपको उसमें प्रयुक्त होने वाली बाती पर ध्यान देना होगा। सूती धागे की बाती में यदि आप थोड़ा सा कपूर का चूरा मिला दें, तो उसकी लौ में जो दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो सामान्य लौ से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। कपूर का जलना आपके अहंकार के जलने का प्रतीक है। जिस क्षण आप दीपक जलाएं, उस क्षण आंखें बंद करके ये कल्पना करें कि आप उस दीपक के साथ ही अपने समस्त दुख, दरिद्रता और रोगों को अग्नि में समर्पित कर रहे हैं। नारद कृष्ण संवाद का अनसुना अध्याय। जब देवर्षि नारद ने भगवान कृष्ण से यह पूछा था कि क्या हर कोई अखंड दीप जला सकता है, तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा था, नारद, अखंड दीपक केवल मिट्टी के दिए में नहीं बल्कि हृदय के दिए में जलता है। जिसे अपनी दहलीज की पवित्रता का भान है, वही अखंड दीप का अधिकारी है। उसी समय भगवान ने एक और रहस्योद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि जिस घर में शाम को दीपक जलता है, वहां पितृगण भी सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। दीपक की लौ की दिशा यदि वो बिना किसी हवा के स्थिर रहती है, तो ये पितरों के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष संकेत है। आप पाएंगे कि ऐसे घरों में कभी भी अकाल मृत्यु या असाध्य रोगों का वास नहीं होता, क्योंकि वे दीपक की ज्योति के माध्यम से आने वाली दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। ज्योत दर्शन का गोपनीय वास्तु उपाय। लेकिन मित्रों, एक बहुत ही गोपनीय तथ्य जो बड़े बड़े संत अपनी कुटिया में गुप्त रखते हैं, दीपक का स्थान परिवर्तन। अक्सर हम सालों तक दीपक एक ही कोने में रखते हैं, लेकिन महीने में एक बार उस दीपक को घर के सभी कोनों में दिखाना चाहिए। इसे ज्योत दर्शन कहते हैं। मुख्य द्वार से शुरू करके रसोई घर, पूजा स्थल और फिर शयन कक्ष, प्रत्येक कोने में उस दीप को घुमाने से घर की दीवारों में जमी नकारात्मक ऊर्जा जो वर्षों से वहां बैठी है, वो पिघलकर नष्ट होने लगती है। जब आप ऐसा करते हैं तो घर के सदस्यों के बीच बढ़ता कलह, बेवजह का गुस्सा और आपस में होने वाली अनबन धीरे धीरे लुप्त होने लगती है।
ये स्वयं में एक वास्तु उपाय है। क्या आपने कभी महसूस किया है? शाम के समय जब आप दीपक जलाकर घर में शांत बैठते हैं तो एक असीम मौन की अनुभूति होती है। वो मौन साधारण नहीं है, वो लक्ष्मी जी की उपस्थिति का एहसास है। जो लोग शाम को टीवी देखते हैं, शोर मचाते हैं या नकारात्मक चर्चाएं करते हैं, वे अनजाने में उस लक्ष्मी को द्वार से वापस लौटा देते हैं। याद रखिए, लक्ष्मी जी को चंचलता प्रिय है लेकिन शोर नहीं। उन्हें शांति और प्रकाश प्रिय है। यदि आप वास्तव में अपनी किस्मत को जगाना चाहते हैं तो सूर्यास्त के बाद के 1 घंटे को ईश्वर का समय घोषित कर दीजिए। उस समय घर में कोई भारी आवाज, कोई कर्कश संगीत या कोई विवाद ना हो। केवल शांत स्वर में मंत्रों का गुंजन हो या फिर उस दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित हो। अब बात करते हैं उस मंत्र की जिसे यदि दीपक जलाते समय 7 बार पढ़ लिया जाए तो वो अमोघ हो जाता है। ये मंत्र विशेष रूप से दरिद्रता नाशक है। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः दीपम ज्योति नमोस्तुते। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी वाणी में एक चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। ये शक्ति आपके आसपास के वातावरण को पवित्रता के आवरण से ढक लेती है। भक्तों, आप में से बहुत से लोग आज भी संघर्ष कर रहे होंगे। शायद कल की रोटी की चिंता हो, शायद कर्ज का बोझ हो, या शायद मन की कोई ऐसी व्यथा जो आप किसी को बता नहीं सकते। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं। आज शाम का दीपक पिछले सभी दीपकों से अलग होगा। आज आप उसे विश्वास के तेल से जलाएंगे। आप दीपक जलाते समय ये मत सोचिए कि दीपक जलेगा, बल्कि ये सोचिए कि मेरे घर का अंधकार मिटने जा रहा है। उस लौ में अपने इष्ट को देखिए, उस लौ में अपनी सफलता की तस्वीर देखिए और देखिए कि कैसे अगले कुछ दिनों में ही आपके जीवन में सूक्ष्म बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी लोग पूछते हैं, महाराज, क्या केवल एक दिए से सब बदल जाएगा? मेरा उत्तर होता है नहीं, एक दिए से नहीं, बल्कि उस दिए के प्रति आपके समर्पण से सब बदल जाएगा। यहीं से कहानी का वो अध्याय शुरू होता है जिसे सुनकर बड़े बड़े नास्तिक भी श्रद्धा से झुक गए थे। सुशीला के उस अंतिम दिए के जलते ही अयोध्या की पूरी फिजा बदल गई थी। वो केवल एक घर नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ बन गया था। दरिद्रता का वो दैत्य जिसे पूरी नागरी डरती थी, सुशीला के घर के पास आते ही गायब हो गया था। यदि आप इस दिव्य श्रृंखला का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो सोलफुल सनातन भक्ति के साथ जुड़े रहें। आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमें ये साहस देती है कि हम वो गहरे रहस्य आप तक लाएं जो किताबों में नहीं, संतों के हृदय में छिपे हैं। कमेंट में अपना शहर और अपना अनुभव लिखना ना भूलें। हम जानते हैं कि आपकी श्रद्धा ही वो ईंधन है जिससे ये ज्ञान की ज्योति हमेशा जलती रहेगी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। मित्रों, हम उस अंतिम शिखर पर खड़े हैं जहां से जीवन का पूरा परिदृश्य बदल जाता है। अब तक आपने जान लिया कि दीपक क्या है, इसका विज्ञान क्या है और यह सिद्ध कैसे होता है। लेकिन प्रश्न ये है, इस साधना का अंतिम फल क्या है? जब आप नित्य संध्या दीप जलाते हैं तो ब्रह्मांड आपको क्या लौटाता है? शास्त्रों में संध्या दीप के 5 दिव्य फलों का उल्लेख है जो सीधे आपके भाग्य की रेखाओं को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। पहला है धन लक्ष्मी का आशीर्वाद। ये केवल भौतिक धन नहीं है, ये है स्थायित्व। बहुत से लोगों के पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। लक्ष्मी चंचला बनकर आती है और चली जाती है। संध्या दीप जलाने वाले के घर में लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करती हैं। वहां अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगती है और घर में बरकत का वास होता है। दूसरा है धैर्य लक्ष्मी। जीवन में तूफान तो सबके आते हैं, लेकिन जो संध्या दीप जलाता है उसके पास उस तूफान से लड़ने का धैर्य होता है। उसे पता होता है कि जिस प्रकार दिए की लौ हवा में कांपती है पर बुझती नहीं, उसी प्रकार उसका मनोबल भी कभी नहीं टूटेगा। तीसरा फल है संतान लक्ष्मी का। आज के दौर में पीढ़ियों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जिस घर की दहलीज पर संध्या दीप जलता है, वहां आने वाली पीढ़ियां संस्कारित और तेजस्वी होती हैं। दीपक की वो पवित्र आभा बच्चों की बुद्धि को कुशाग्र और चरित्र को निर्मल बनाती है। चौथा है जय लक्ष्मी। ये आपको हर क्षेत्र में विजयी बनाती है,
चाहे आपका कार्यस्थल हो, कोर्ट कचहरी हो या सामाजिक जीवन, आपकी ऊर्जा इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि विरोधी भी आपकी आभा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, ज्ञान लक्ष्मी। ये वो ज्योति है जो आपके भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाकर विवेक का प्रकाश जगाती है। यही वो लक्ष्य है जिसके लिए मनुष्य जन्म लेता है, आत्म साक्षात्कार। अब आपके मन में एक प्रश्न अवश्य होगा, क्या ये सब वाकई इतना आसान है? मित्रों, सच तो ये है कि ये आसान है, लेकिन इसे नियमित रखना सबसे कठिन है। दुनिया में बड़े बड़े कार्य करना सरल है, लेकिन एक छोटा सा दिया रोज शाम को सही समय पर जलाना, ये अनुशासन है, और धर्म का मूल ही अनुशासन है। क्या आप जानते हैं कि जब आप दीपक नहीं जलाते तब आप क्या खोते हैं? आप उस अवसर को खोते हैं जहां देवता आपके द्वार से होकर गुजरते हैं। कहा जाता है कि संध्या बेला में देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और वे उसी घर में प्रवेश करते हैं जहां का द्वार प्रकाशित होता है। अंधेरा हमेशा से नकारात्मकता का प्रतीक रहा है। जिस घर के द्वार पर शाम को अंधेरा रहता है, वहां दरिद्रता का वास बड़ी सरलता से हो जाता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं, ये एक चेतावनी है, सजग होने की चेतावनी। प्रिय भक्तों, आज की ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आज से ये एक संकल्प की शुरुआत है। जो बातें आपने जानी उन्हें केवल सुनने तक सीमित ना रखें। आज शाम जब सूरज ढले, तब अपने घर के मुख्य द्वार पर उस मिट्टी के दिए को एक नई श्रद्धा के साथ जलाइएगा। उसके नीचे थोड़ी से अक्षत जरूर रखिएगा। उस दीपक को हाथ में लेकर अपने इष्ट का ध्यान कीजिएगा और मन में ये विश्वास रखिएगा कि साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में पधार रही हैं। याद रखिए, जहां दीप है वहां लक्ष्मी है, जहां प्रकाश है वहां शिव का आशीर्वाद है। आपकी ये निष्ठा ही आने वाले समय में आपके जीवन की उन बंद द्वारों को खोलेगी जो बरसों से नहीं खुले। आज इस सोलफुल सनातन भक्ति के मंच पर मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, ये जानकारी केवल आप तक ना रहे, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने जीवन के अंधकार से लड़ रहे हैं। शायद आपके एक शेयर से किसी के घर में सुख का दीपक जल जाए, और जब किसी के घर में सुख का दीपक जलता है तो उसका पुण्य स्वयं आपको भी मिलता है। यदि इस पूरी श्रृंखला ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके उस अखंड ज्योति का हिस्सा बने जो हम इस मंच पर प्रज्वलित कर रहे हैं। कमेंट में अपना नाम और ये जरूर लिखें कि आप ये दिव्य ज्ञान दुनिया के किस कोने से ग्रहण कर रहे हैं। आपके एक एक कमेंट को पढ़कर मुझे अत्यंत ऊर्जा मिलती है। फिर मिलेंगी एक नई दिव्य कथा, एक नए रहस्य और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक भक्ति में डूबे रहें, अपने घर की दहलीज को प्रकाशित रखें और सनातन की इस महान ज्योति को अपने भीतर जलाए रखें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय मां लक्ष्मी।